राग इष्ट पदार्थों के प्रति रति भाव को राग कहते हैं। राग शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ राग होता है वहाँ मैं, मेरा और मेरे का भाव होता है। यह शब्द व्यक्ति की अनुभूति बताता है। राग चारित्र गुण की पर्याय है। सामान्यतः किसी भी पर का अनुभव एवं उसमें अटकन राग की उत्पत्ति का कारण है। राग मोह भाव के कारण उत्पन्न होता है। राग द्वेष का अविनाभाव संबंध है, अर्थात जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है। राग और द्वेष दो श्वान हैं, एक चाट कर काटने वाला राग और दूसरा भोंक कर काटने वाला द्वेष है। भोंक कर काटने वाले से तो हम सावधान रहते हैं और जो चाट कर काटते हैं उनके प्रति असावधान रहते हैं। अतः राग से असावधानी रहती है, उससे जरूर बचना चाहिए। राग दो प्रकार का होता है। एक प्रशस्त राग जो धर्म के प्रति भक्ति, दया, करुणा, अनुकंपा, देवशास गुरु के प्रति होता है और पुण्य बंध का कारण है। दूसरा अप्रशस्त राग है जो शरीर, संसार, भोगों के प्रति होता है और पाप बंध का कारण है। राग में स्वार्थ की भावना छुपी रहती है। राग द्वेष कषाय के कारण होते हैं। माया व लोभ रागात्मक है और क्रोध, मान द्वेषात्मक है। जहाँ राग है वहाँ साथ में द्वेष भी विद्यमान रहता है। चारित्र मोहनी कर्म की अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन चारों के क्रोध, मान, माया, लोभ, अपेक्षा 16 भेद हुए और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद। ये 25 प्रकृतियों में 13 प्रकृतियाँ रागात्मक हैं और 12 प्रकृतियाँ द्वेषात्मक हैं। 4 माया, 4 लोभ, हास्य, रति, 3 वेद, ये 13 रागात्मक प्रकृतियाँ हैं और 4 क्रोध, 4 मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 12 प्रकृतियाँ द्वेषात्मक हैं। राग व्यक्ति का मानसिक स्तर बताता है। इस राग भाव से ही संसार भ्रमण हो रहा है। राग का बारीकी से विचार करने पर मालूम होता है कि हर क्षण हम कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से राग करते हैं। हमारा हर कार्य, हर प्रवृत्ति राग से ही लिप्त है। सच्चित अचित वस्तु के प्रति राग भाव के अनेक नाम हैं। शरीर से राग है तो उसे मोह कहेंगे। वस्तु के प्रति राग है तो उसे परिग्रह कहेंगे। दीन दुखी के प्रति राग को अनुकंपा या करुणा कहेंगे। देवशास गुरु के प्रति राग को भक्ति कहेंगे। प्राणी मात्र के प्रति व धार्मिक लोगों के प्रति राग को वात्सल्य कहते हैं। समाज के प्रति राग है तो उसे समाज सेवी कहेंगे। राष्ट्र के प्रति राग है तो उसे राष्ट्र प्रेम कहेंगे। राग शब्द के आगे यदि उपसर्ग जुड़ जावे तो राग शब्द तो जो का त्यों रहता है और अर्थ बदल जाता है। मानसिक स्थिति व अनुभूति बदल जाती है। राग, अनुराग, विराग, वीतराग। यदि व्यक्ति का भवितव्य अच्छा होता है तो ही उसके राग के आगे उपसर्ग लगते हैं। जब मन भगवान के, गुरु के या देवशास गुरु के प्रति अनुरक्त होता है तो मन में उत्साह, उमंग उठती है, श्रद्धा व लगन प्राप्त होती है। उसे हम अनुराग कहते हैं। अनुराग में समर्पण का भाव रहता है और अहम का विसर्जन हो जाता है। जिसके प्रति श्रद्धा व लगन है उसी के चरणों में समर्पित हो जाता है, जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाया करता है। वह अनुराग है।
अनुराग को आचार्यों ने 4 प्रकार बताया है: भावानुराग, प्रेमानुराग, अस्थि मज्जानुराग और धर्मानुराग। भावानुराग में तत्वों पर दृष्टि, तत्वों का विचार, संसार का चिंतन, धर्म की बातों को समझना, अच्छे कार्यों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति राग को भावानुराग कहते हैं। यह व्यवहार से है और निश्चय से आत्म तत्व का चिंतन करना, वस्तु स्वरूप का जैसा है वैसा ही चिंतन करना भावानुराग है। दूसरा प्रेमानुराग, सभी संसारी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव, लौकिक पदार्थों के प्रति राग नहीं पर सबके कल्याण की बात विचारना प्रेमानुराग है। जैसे दूध व पानी की मैत्री होती है, अपनी आत्मा के कल्याण की बात विचारना व चिंतन करना निश्चय प्रेमानुराग है। तीसरा अस्थि मज्जानुराग, जिस प्रकार अस्थि मज्जा अर्थात हड्डी और मांस एक साथ मिले रहते हैं, आपस में एक दूसरे से घुले रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, उसी प्रकार एक मेघ का प्रगाढ़ संबंध बन जाना अस्थि मज्जानुराग है। जैसे व्यवहार से राम सीता, राम लक्ष्मण आदि का एक दूसरे से अनुराग, निश्चय से गुण और गुणी, आत्मा और ज्ञान का संबंध एक है तो दूसरा होगा ही होगा। चौथा धर्मानुराग, धर्म के प्रति साधर्मियों का साधर्मियों से अनुराग धर्मानुराग है। व्यवहार जैसे अकलंग निकलंग को अपने धर्म पर अनुराग था, मीरा को कृष्ण के प्रति अनुराग था, अपने प्राणों की आहुति दे दी पर धर्म को नहीं छोड़ा, इसे धर्मानुराग कहते हैं। निश्चय से आत्म तत्व रत्नत्रय धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा व लगन, 10 धर्म प्रति, अहिंसा धर्म के प्रति व दया धर्म के प्रति जो अनुराग है उसे धर्मानुराग कहते हैं। अनुराग के आगे जब व्यक्ति और आगे बढ़ता है तब धीरे धीरे संसार, शरीर व भोगों से विरक्तता आती जाती है और व्यक्ति विरागी भाव से भर जाता है। उसे विराग या वैराग्य कहते हैं। उसे धर्म व धर्म की बातों में ही रस आता है और वह उसी में लीन रहने लग जाता है। और जब आगे बढ़ने पर जब राग से मुक्त हो वीतरागता प्रकट होती है तो वह महापुरुष पूर्ण रूपेण स्वस्थ आत्मस्थ हो जाता है। पूर्ण दर्शन, पूर्ण ज्ञान व पूर्ण चारित्र को प्राप्त कर श्रेष्ठ पदवी प्राप्त करता है, पूर्ण सुखी हो जाता है, स्वपर का कल्याण करता है। ऐसे वीतरागी महापुरुष को कोटि कोटि वंदन। जब तक राग विराजिया सर्व और अंधकार है, परम वीतरागी जाए भवसागर से पार। ओम नमः।